ये मिल तुम्हारे खून पसीने से नहीं बनी, समझे? हमारी अक्ल और दिमाग से खड़ी। अमिताभ बच्चन साहब के हुनर और टैलेंट के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज RR सिनेप्लेक्स आपको अमिताभ बच्चन साहब पर लगे उन 5 गंभीर आरोपों के बारे में बताएगा जिससे आप शायद वाकिफ ना हो। और सबसे जरूरी बात कि ये तमाम आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन के करीबियों ने लगाए हैं। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में वो गंभीर 5 आरोप जिस पर यकीन कर पाना शायद नामुमकिन सा हो, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, RR सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ बच्चन साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन इन दोनों के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए बड़े से बड़ा स्टार ख्वाहिश रखता है। 70 के दशक से लेकर अमिताभ बच्चन अब तक अपनी बेहतरीन फिल्मों और अभिनय के दम पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपने फैंस के दिलों पे लगातार राज कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिनेप्लेक्स हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री और स्टार्स के उन चेहरों को दिखाने की कोशिश करता है जिसे अक्सर बड़े बड़े स्टार्स कैमरे के आगे छुपा लेते हैं। और आज वो जुर्म का पेड़ या टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है। अरे इस पेड़ की होली मैं आज जला के रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप बिग बी के फैन हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये तमाम आरोप हमारा चैनल नहीं बल्कि बच्चन साहब के उन दोस्तों ने लगाए थे जो कभी उनके बेहद करीबी हुआ करते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अमिताभ बच्चन और स्वर्गीय एक्टर कादर खान साहब की दोस्ती के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में कई किस्से मशहूर हैं। ये दोनों एक वक्त बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। इस जोड़ी को पर्दे पर एक साथ काफी पसंद किया जाता था। कादर खान साहब अमिताभ बच्चन साहब को हमेशा ही अमित कह के बुलाते थे, लेकिन उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन साहब फिल्मों में खुद को बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश करने में लगे थे। जैसे जैसे बच्चन साहब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, कादर खान साहब के अनुसार बच्चन साहब के नेचर में बदलाव आने लग गया था। जो शख्स दोस्तों के बारे में पहले सोचता था, अब वो इतना बदल चुका था कि खुद को सबसे बेहतर समझने लगा था। वाह बरखुदा, चचा गालिब के बाद तू ही पैदा हुआ है। एक इंटरव्यू में कादर खान साहब ने एक घटना का जिक्र किया था। उसमें कहा था, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक आदमी ने आकर कादर साहब से कहा कि सर जी से मिले। तो इस पे कादर खान साहब का जवाब था, कौन सर जी? आदमी ने इशारा किया, आप सर जी को नहीं जानते, वो लंबे वाले एक्टर। इस पे कादर खान साहब ने अमित जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो अमित है। वो आदमी तुरंत बोला, ये सर जी हैं। सर जी का हुक्म है कि हर कोई उनको सर कह के ही बुलाए। कादर खान साहब का कहना था कि वो तो मेरे दोस्त है, मैं भला उनको सर जी कैसे कह सकता हूँ। ये सब कुछ अमिताभ बच्चन साहब की आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन बच्चन साहब ने उस आदमी को ये कहने से नहीं रोका कि उनके दोस्त बिग बी को सर जी नहीं बल्कि उनके नाम से ही बुलाएंगे। इस वाक़े के बाद कादर खान साहब ने कभी भी अमिताभ बच्चन साहब को सर नहीं कहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब ने उन्हें कई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इन बातों में कितना दम है ये तो खुद स्वर्गीय कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन साहब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही आरोप एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अमिताभ बच्चन पे लगाए थे। किसी जमाने में ये दोनों भी पक्के दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती इम्तिहान लेती है। इन दोनों स्टार्स ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, मगर शत्रु साहब ने भी अमिताभ बच्चन पर वक्त के साथ बदलने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, शत्रु साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्हें कई साइन की हुई फिल्में छोड़नी पड़ी और फिल्मों से लिया गया एडवांस भी वापस करना पड़ा। दोस्ती में दगा देने का इल्जाम
स्वर्गीय नेता अमर सिंह जी ने भी अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर लगाए थे। उन्होंने तो अमिताभ बच्चन साहब को स्वार्थी और लालची तक कह दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वक्त अमर सिंह और अमिताभ बच्चन काफी करीबी दोस्त थे। ये दोनों हर किसी जश्न और इवेंट पे साथ नजर आते थे। अमिताभ बच्चन साहब स्टेज पे जहां अमर सिंह की तारीफ करते थे, तो वहीं अमर सिंह साहब बिग बी की तारीफ करने से थकते नहीं थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जय वीरू की दोस्ती भी टूट गई। इसके बाद अमर सिंह ने कहा था कि उन्होंने हर मुश्किल के वक्त में अमिताभ बच्चन साहब का साथ दिया, लेकिन जब उन्हें उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अमर सिंह साहब ने तो बातों ही बातों में ये कह डाला कि इंसान को जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए, मगर लालचियों की नहीं। अमर सिंह साहब का इशारा बच्चन साहब की तरफ था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन उस वक्त भी क्रिटिक्स और फैंस के बीच पूरे फंस गए थे, जब उन्होंने बी ग्रेड फिल्म बूम में काम किया था। हालांकि उन दिनों बच्चन साहब को पैसों की बहुत जरूरत थी और बड़ी फिल्में उन्हें मिलना लगभग खत्म सी हो गई थी। इसी मजबूरी में उन्होंने बूम जैसी बी ग्रेड फिल्म में काम किया। लेकिन अमिताभ बच्चन का ये फैसला उनके फैंस और क्रिटिक्स दोनों को नागवार गुजरा और सभी ने उनकी जमकर बुराई की। कुछ ऐसी ही सिचुएशन का सामना अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म निशब्द के दौरान करना पड़ा था। इस फिल्म में बिग बी और एक्ट्रेस जिया खान के बीच 44 साल का बड़ा अंतर था, मगर इसके बावजूद अमिताभ बच्चन साहब ने जिया खान के साथ एक किसिंग सीन किया। लिपटा रहता हूँ मैं रोजाना। इस फिल्म के बाद तो कहते हैं कि खुद जया बच्चन ने भी अमिताभ बच्चन साहब को वार्निंग दे दी थी कि वो आगे से इस तरह की कोई भी फिल्म ना करें। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर तो बॉलीवुड की एक यंग एक्ट्रेस ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया था। उस वक्त भी हर कोई हैरान हो गया था। साल 2011 में एक्टर सयाली भगत ने अमिताभ बच्चन साहब के साथ साथ एक्टर शाहीन आहूजा और साजिद खान के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए ये सुन पाना नामुमकिन था कि अमिताभ बच्चन कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस मामले के बाद खुद अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस में सियाली के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। लेकिन जांच के बाद पता चला कि सियाली खुद एक साइबर क्राइम का शिकार हुई थी और ये सभी आरोप गलत थे। अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों में वाकई दम है या नहीं, या ये फिर उनके महज करीबी दोस्तों का सोचना था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि अमिताभ बच्चन जैसा अभिनेता मिल पाना बार बार नसीब नहीं होता और शायद इसी वजह से बच्चन साहब का आज भी लोगों में उतना ही क्रेज है जितना 70 और 80 के दशक में हुआ करता था, या फिर हम ये कहें कि उससे कहीं ज्यादा क्रेज उनका दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इन आरोपों में कितना दम है? आप यहाँ हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप बॉलीवुड स्टार्स और इनसाइड स्टोरीज जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR सिनेप्लेक्स।